धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती और सरना समुदाय इसके खिलाफ है। सरना धर्म युगों युगों से है और इसे दूसरे धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। यदि सरना धर्म के साथ अन्याय हुआ तो अन्याय का खात्मा होगा। समाज के नेता डॉक्टर कर्मा उरांव ने यह भी कहा कि पूरे देश में करीब 700 प्रकार के आदिवासी समाज है और इन सबको एक में लाना न्यायसंगिक जघन्य अपराध होगा। इसलिए ऐसी बात करना बेतुकी बात होगी और सरना समाज धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक स्वतंत्रता सहित अपनी आज़ादी चाहता है। उन्होंने कहा, इस आज़ादी के लिए संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए 12 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि आगामी 12 तारीख को सरना धर्म कोड की मांग के साथ रांची में विशाल महारैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें करीब 5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की बात कही गई है। इस दौरान धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जितना जल्दी हो हमें सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, अन्यथा देश के करीब 17 करोड़ सरना आदिवासी एक बड़े आंदोलन को आगे बढ़ेगी और फिर उलगुलान होगा। वहीं देश के संविधान का सम्मान करते कहा कि हम भारत के संविधान को मानते हैं और सम्मान भी करते हैं। यहाँ हर कोई स्वतंत्र है, इसलिए हमें भी धार्मिक आज़ादी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हम बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। देखिए, प्रकृति का नियम है, जो अन्याय होगा उसका खात्मा होगा और हम अन्याय को बर्दाश्त करने के नहीं। सरना धर्म पुरखा दर पुरखा, पीढ़ी दर पीढ़ी, जुगों जुगों से, जबकि आर्यों का आगमन नहीं हुआ उससे पूर्व से यहाँ पर पनपा है, बढ़ा है और परिष्कृत हुआ है। आज उसी को हम लोग जीते हैं और वही हम लोग का धर्म है। इस धर्म को दूसरे धर्म से जोड़ करके देखना और लोग देखते आया है, उसका हम लोग खंडन करते हैं। और देश में जो कहा गया है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना, इसके हम लोग आदिवासी समाज खिलाफ है और इसका भी खिलाफ है। कॉमन सिविल कोर्ट हो, इसका भी खिलाफ है, क्योंकि हमारी सामाजिक आचार संहिता, संरचना और व्यवहार प्रैक्टिसेस 700 आदिवासी समाज है। पूरे देश में 700 के प्रकार के हैं। उसको एकरूपता लाना, उसके नैसर्गिक न्याय के साथ जघन्य अपराध होगा। अगर इस तरह का बातें होगी तो देश में क्या, आज तक तो देश चला, 75 साल तक देश चला, आगे नहीं चलेगा क्या? इस तरह की बात करना बेतुका है। राज्य में, देश में, धर्मनिरपेक्ष राज्य में और धर्मनिरपेक्ष में धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। सरना समाज, सरना धर्म अपनी आज़ादी चाहता है और इस आज़ादी के लिए आप संघर्ष शुरू हो चुका है और 12 तारीख को ऐलान होगा और आगे बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा कि भारत सरकार को हम लोग एक तरह से हम दिखाना चाहते हैं कि आप हमसे ज़्यादा ज्यादती नहीं कर सकते हैं और अब तक जो हुआ उसके आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। 12 तारीख को महारैली हो रही है, पूरे देश के लोग का जुटान हो रहा है। सरना धर्म नहीं तो वोट नहीं। हम लोग केंद्र सरकार को चिताना चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके हम सबों को सरना धर्म को लागू करें, और नहीं तो अभी हमारे डॉक्टर कर्मा सर ने कहा है कि आंदोलन होगा। हम लोग बड़े आंदोलन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं 12 तारीख का महारैली से। ये जग जाहिर है कि लोग भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये भारत का संविधान अलाउ नहीं करता है। हम लोग भारत के संविधान को मानते हैं। यहाँ सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने धर्म को मानने के लिए, और हम आदिवासी भी सरना धर्म को मानते हैं, हमारे पूर्वज इसको मानते हैं और इसलिए हमें धार्मिक आज़ादी चाहिए। हम किसी के धर्म के साथ नहीं है, हमारा धर्म स्वतंत्र है। हाँ, हमारा भारत देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, आदिवासी भी सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन हम जो रूढ़ी और प्रथा को मानते हैं और अपने धार्मिक आज़ादी के साथ हम आदिवासी जीना चाहते हैं। और इसकी लड़ाई हम लोग 12 मार्च को दिखाना चाहते हैं भारत सरकार को। यदि भारत सरकार धर्म कोड नहीं देती है तो फिर इसके लिए हम लोग बड़ा और आंदोलन करेंगे। लगभग इसमें हम लोग 5 लाख लोगों को जुटा रहे हैं।
ये शिवा का जब फोन किया था तो बात कीजिए तो यहाँ से जो मैंने चिट्ठी भेजा था क्लियरेंस के लिए सीओ भेजना है ना, यहाँ का रिपोर्ट भेजेगा